एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का 10th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स. It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? And second part है will not be a ₹5 coin. ठीक है, यानी एक पिगी बैंक है, उसमें इस तरह से कुछ कॉइन्स हमारे पास दिए हुए हैं, उनकी नंबर्स दिए हुए हैं कि इतने इतने ये कॉइन हैं. इन्होंने क्या इन्होंने किया कि इस पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया. ठीक है, उसमें से क्या हुआ, एक सिक्का बाहर निकला. अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? ठीक है, इक्वली लाइकली है, यानी कि कुछ भी आ सकता है. ठीक है, कॉइन कोई भी कॉइन जो है उन सब में से, इन चारों में से कोई भी एक कॉइन बाहर निकला. ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि विल बी ए 50 पैसे कॉइन, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो हमारे पास जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 50 पैसे कितने हैं, 100 कॉइन्स. 1 रुपीज़ कितना है, 50 कॉइन्स. 2 रुपीज़ के कितने हैं, 20 कॉइन्स. एंड 5 रुपीज़ कितने हैं, 10 कॉइन्स. ठीक है, तो टोटल कितना बन गया हमारे पास, टोटल हुआ हमारे पास 180 कॉइन्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, विल बी ए 50 पैसे कॉइन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 50 पैसे कॉइन की. और 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास, 100 कॉइन्स हैं. तो ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन पिगी बैंक कितना है, 100. ठीक है, तो अब हमें क्या फॉर्मूला लगा के निकालेंगे इसको, क्या प्रोबेबिलिटी हमें निकाल लेंगे 50 पैसे कॉइन्स की. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 50 पैसे कॉइन के 100 है ना, तो लिखेंगे हम 100 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, इन सब का टोटल कितना है हमारे पास 180, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने बने, 180 बने. ठीक है, लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 180, ये कट जाएंगे किससे, 2 से, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, यानी आंसर क्या आया 5/9. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया. दूसरा क्या कहा है उन्होंने, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन. ठीक है, वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए. तो जब नहीं की बात आती है तो हम उसको 2 मेथड से सोल्व करते हैं. आपको जो मेथड इजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड. उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 रुपीज़ कॉइन की. हमें क्या निकालना है, नहीं निकालना है ना, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. लेकिन हम पहले निकालेंगे कि जो नोट दिया हुआ है, यानी कि जो नहीं दिया हुआ है उसका उल्टा हम निकालते हैं. क्या निकालते हैं, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन हमें निकालना है. तो हम निकाल लेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे किसके, विल बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 5 रुपीज़ कॉइन की. ठीक है, तो 5 रुपीज़ कॉइन हमारे पास कितने हैं, 10 हैं. ठीक है, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हमारे पास, 10 हैं. तो लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इन पिगी बैंक कितना है, कितने हमारे पास, 10. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं 5 रुपीज़ कॉइन की, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास लगेगा वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 10 है. ठीक है, 10 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितना है, वही 180. ठीक है, 180, इससे ये हुआ कट, यानी कि 1/18. तो एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, किसी काम का करना प्लस किसी काम का नहीं करना किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो ये क्या है, ₹5 रुपीज़ कॉइन हमने निकाली प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, 5 रुपीज़ कॉइन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन किसके इक्वल आई,
1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अभी हमने निकाला प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 रुपीज़ कॉइन की, कितने 1/18, 1/18 प्लस में प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू कितना 1 के इक्वल, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये A1, ये 1/18 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 18 को 1 से करेंगे 18 आएगा, माइनस में इनका हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 18 को 18 से करेंगे 1 ही आएगा, तो 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा डिवाइड बाय 18। ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, सेकंड पार्ट का, वो हमने निकाला फर्स्ट मेथड से। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे अपने सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को। अब सेकंड मेथड में ये देखो, इन्होंने कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, ये 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 10 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 10 नहीं होने चाहिए, बाकी ये हो सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं होने चाहिए लेकिन ये हो सकते हैं। तो हम 100, 50, 20 इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 150 कितना 150, 150 प्लस 20 कितना 170। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो कितने बने, अब की बार 150, 20 यानी कि 170 बने, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमारे 180 है ही। तो इसका मतलब अगर हम विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन निकाल रहे हैं, यानी ये नहीं होना चाहिए, तो बाकी इन तीनों का निकालेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और उसको हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं 180। तो लिखने का क्या तरीका है इसका, कि देयर आर 100 प्लस में 50 प्लस में 20 इज इक्वल टू 170 ऐसे कॉइन्स हैं विच विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, ये ऐसे कॉइन्स हैं जो 5 रुपीज़ कॉइन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, तो हमारे पास कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी आई, 170 आई ना, लिखेंगे यहाँ पे 170 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं 180, 0 से 0 हुई कट, क्या आया 17 डिवाइड बाय 18। ठीक है, यहाँ भी 17 डिवाइड बाय 18 आया, और जो हमने ये मेथड से निकाला था ये भी 17 डिवाइड बाय 18 आया। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसका यूज़ करके ये निकाल सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।